संजय राउत ने क्यों खाई बाला साहेब की कसम? क्यों ईडी पहुंची घर तो ट्वीट करने लगे राउत? क्या ईडी की कार्रवाई से घबरा गए हैं संजय राउत? नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए ही जा रहे थे। केंद्र के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में ईडी की कार्रवाई को लेकर हो हल्ला हो ही रहा था कि अब तो ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंच गई है। रविवार सुबह से ईडी संजय राउत के घर पर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र में पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप संजय राउत पर लगा है। इसी मामले में ईडी संजय राउत के घर पहुंचकर जांच कर रही है। राउत 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में जांच के दायरे में हैं और उन पर जांच में सहयोग न करने के आरोप लग रहे हैं। और अगर इसी तरह से राउत ने ईडी की जांच में सहयोग नहीं किया तो वो हिरासत में भी लिए जा सकते हैं। इसी बीच संजय राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और दावा करते रहे कि वो ईडी की इस कार्रवाई से डरते नहीं हैं। संजय राउत ने शायराना अंदाज में भी केंद्र पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। सबसे पहले ट्वीट में संजय राउत ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी, फिर भी शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। संजय राउत ने एक के बाद एक केंद्र पर हमलावर होते हुए कई ट्वीट्स किए और दावा किया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में झूठा फंसाया जा रहा है। शिवसेना सांसद ने लिखा, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। इस ट्वीट के बाद संजय राउत ने कहा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। जय हो शिवसेना, लड़ते रहेंगे। ट्वीट्स के अलावा फिर संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी इस केस को लेकर एक संपादकीय लिखा। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के विरोध की कोई वजह नहीं है। मुख्य रूप से ये कानून ड्रग्स, हवाला, स्मगलिंग से होने वाले आर्थिक लेन देन पर पाबंदी लगाने के लिए है, परंतु इसका खौफ विरोधी और विधायक सांसदों में ही अधिक है। लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र में हिंदुत्व बेवजह बदनाम हो रहा है। संजय राउत पर कार्रवाई के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट से भी बयान सामने आया। विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि जो व्यक्ति गुवाहाटी से हमारी डेड बॉडी लाने की बात कर रहा था वो आज परेशान है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। इससे पहले 27 जुलाई को भी ईडी ने मामले में राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राउत पेश नहीं हुए थे। उन्होंने पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन ईडी ने इस छूट को स्वीकार नहीं किया था। क्या है पूरा मामला? दरअसल मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक इलाका है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया है। प्रवीण राउत संजय राउत के दोस्त हैं। इस इलाके में 3000 फ्लैट बनाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को मिला था, लेकिन साल 2011 में इसके कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया। फिलहाल इस मामले में संजय राउत पर पैसों के हेरफेर का आरोप है और इसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। हालांकि राउत इसे फिजूल की कार्रवाई ही करार दे रहे हैं। फिलहाल राउत की मुश्किलें इस मामले में भी कम होती नहीं दिखाई दे रही। देखते हैं कि ईडी को संजय राउत कैसे समझा पाते हैं। वैसे आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।